श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरे नमः। प्रिय साधक वृंद, हम आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो श्री विद्योपासना से संबंधित है और नहीं भी है, लेकिन इतना निश्चित है कि यह विषय आपके पूरे जीवन में लाभदायक होगा। संपूर्ण जीवन में इसकी उपादेयता रहेगी। जीवन का कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, चाहे आध्यात्मिक अथवा अन्य, उस सब में इस विषय की उपादेयता आपके जीवन में बनी रहेगी। इसकी हमारे जीवन में महती आवश्यकता है। ये आप इस चर्चा के अनंतर समझ सकेंगे। आज हम चर्चा करेंगे, क्या श्री विद्योपासक के लिए संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है? क्या श्री विद्योपासना में संस्कृत आनी चाहिए? इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आइए पहले देखते हैं कि संस्कृत है क्या, संस्कृत की विशेषताएं क्या हैं और विश्व की भाषाओं में संस्कृत का क्या स्थान है। इस विषय में हम चर्चा करते हैं। संस्कृत शब्द का जहाँ तक संबंध है, संस का अर्थ होता है श्वास और कृत का अर्थ होता है बनी हुई, अर्थात वह भाषा जो श्वासों से बनी हुई है। संस्कृत की एक ये परिभाषा प्राय देखने को मिलती है, लेकिन आगे हम और भी स्पष्ट करेंगे कि इस संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है, इस भाषा को संस्कृत क्यों कहा गया। आज से बहुत काल पूर्व, विद्वान तो 5000 वर्ष कहते हैं, लेकिन ऋग्वेद की रचना आदिकाल मानी जाती है और यह ब्रह्म की निश्वास से रचित है। और हम सभी जानते हैं कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद होते हुए किस भाषा में लिखा गया है? निश्चित रूप से ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो संस्कृत भाषा बहुत ही प्राचीन भाषा है, आदिकाल की भाषा है। इसको देववाणी या अमृतवाणी भी कहा जाता है। यहाँ हम आपको ये बता दें कि इस भाषा का नामकरण संस्कृत होने से पूर्व इसको गीर्वाण या सुर भारती भाषा के नाम से जाना जाता था और उस समय इसकी लिपि ब्राह्मी रही हो, प्राकृत रही हो, ब्राह्मी रही हो या शारदा रही हो, जो भी लिपि हो, किंतु वर्तमान में जिस संस्कृत भाषा का हम प्रयोग करते हैं उसकी लिपि देवनागरी है। संस्कृत भाषा को देववाणी क्यों कहा जाता है? आइए इस पर विचार करें। निश्चित रूप से देवताओं की भाषा है, इसलिए इसको देववाणी कहा जाता है। हमारे जितने भी आध्यात्मिक कर्म होते हैं,
जितने भी कार्य संपादित किए जाते हैं पूजा पाठ के निमित्त, आचार्य उसको समस्त कार्यों को संस्कृत भाषा में ही संपादित करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि देवता संस्कृत को ही समझते हैं, क्योंकि वही उनकी भाषा है। इसीलिए जितनी भी प्रार्थनाएं की जाती हैं, जो भी पदार्थ निवेदित किए जाते हैं या जो संकल्प किया जाता है, वो सब संस्कृत भाषा में ही किया जाता है। अतः ये निश्चित हुआ कि ये देववाणी है, देवताओं की भाषा है। अब ये अमृतवाणी भी कही जाती है। संस्कृत की एक और विशेषता ये है, इसको देववाणी कहने का एक और भी विशेष आख्यान मिलता है, जिसके अनुसार पाणिनि ने, संस्कृत के व्याकरणाचार्य थे, उन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना की, अष्टाध्यायी की रचना की, और अष्टाध्यायी की रचना के संबंध में एक श्लोक मिलता है। वो श्लोक हम यहाँ आपको पढ़ के बताते हैं। जब भगवान शंकर तांडव नृत्य कर रहे थे तो उनके डमरू से जो आवाज़ 14 आवाज़ निकली, उनसे पाणिनि ने 14 माहेश्वर सूत्रों का निर्माण किया, जो कि व्याकरण की आधारशिला है। नत्तावसाने नटराज राजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। अर्थात तांडव नृत्य के अवसर पर नटराज अर्थात भगवान शिव ने सनकादि ऋषियों की सिद्धि और कामना का उद्धार अर्थात पूर्ति करने के लिए नवपंच 9 धन 5 14 सूत्रों का 14 बार डमरू बजाया, और उससे सूत्रों का 14 सूत्रों का ये जाल उत्पन्न हुआ। 14 सूत्रों का जाल अर्थात वर्णमाला, संस्कृत की वर्णमाला उत्पन्न हुई, प्रकट हुई। इनको ही माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। और जैसा कि हम पूर्व में कह आए हैं कि इन्हीं माहेश्वर सूत्रों पर पाणिनि व्याकरण आधारित है। समस्त व्याकरण की रचना, समस्त वर्णमाला की रचना, संस्कृत भाषा के समस्त नियमों की रचना महर्षि पाणिनि के द्वारा इन्हीं 14 मात्र 14 सूत्रों के आधार पर की गई है। जो मुनि उस समय उपस्थित थे, सनकादि सिद्धांत से मतलब यहाँ पर है, तात्पर्य है सनकादि चारों कुमार, पतंजलि, व्याघ्रपाद, पाणिनि, नंदिकेश्वर और वशिष्ठ, ये मुनि उस अवसर पर उपस्थित थे, जिनके समक्ष भगवान शंकर ने अपना डमरू बजाकर ये 14 माहेश्वर सूत्र प्रकट किए। अब चूंकि ये भाषा का व्याकरण और इसकी वर्णमाला इन शिव के तांडव के समय उनके डमरू की ध्वनि से उत्पन्न हुई,
तो ये शिव से बड़े देव कौन हैं? महादेव कहलाते हैं। तो इस प्रकार ये भाषा देववाणी कहलाने लगी। यहाँ हम आपको एक इतर विषय के विषय में बताएंगे कि ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इन माहेश्वर सूत्रों के द्वारा काशी के विश्वनाथ मंदिर में भगवान का पूजन किया जाता है। इन्हीं के द्वारा पूजन होता है। वास्तव में देखा जाए तो संस्कृत भाषा की रचना नहीं हुई, संस्कृत भाषा की खोज हुई है। कैसे? इसकी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन 2 भागों में विभक्त है। स्वर समस्त कंठ से बोले जाते हैं और स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। जब तक व्यंजन के साथ स्वर नहीं जोड़ा जाएगा तो उसका उच्चारण संभव नहीं है। व्यंजन कई वर्गों में विभाजित हैं और जहाँ जिस मुख के जिस स्थान से वे बोले जाते हैं या उन व्यंजनों की ध्वनि प्रकट की जाती है, उन्हीं के नाम से वो वर्ग बनाए गए हैं। ये हैं कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठव्य और नासिक्य। कंठव्य अर्थात कंठ से बोले जाने वाले, काखा गाघा, ये काखा गाघा यहाँ। तालव्य, तालु पर जब जिह्वा स्पर्श होती है वहाँ से बोले जाने वाला वर्ग। मूर्धन्य, मूर्धा से जब जिह्वा स्पर्श करती है तो वहाँ से जो ध्वनि निकलती हैं वो वर्ग। दंतव्य, दांतों से जब जिह्वा का स्पर्श होता है वो ध्वनियाँ। और ओष्ठव्य, ओंठों को बंद करके, जब ओंठों को स्पर्श करके, ऊपर और नीचे के ओंठों को स्पर्श करके जो भाषा बोली जाती है, जो वर्ण बोले जाते हैं, वे ओष्ठव्य कहलाते हैं। और कुछ नासिका की ध्वनियाँ भी हैं, को नासिक कहते हैं। तो ये यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारी मुख में जिह्वा का स्पर्श से जो ध्वनियाँ भिन्न भिन्न स्थानों पर स्पर्श होने से जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, उसी से इस भाषा का निर्माण हुआ। इसकी एक विशेषता और भी है कि ये एक शब्द का, एक अक्षर का उच्चारण, एक वर्ण का उच्चारण केवल एक ही है। अ को आप अ ही बोलेंगे, क को आप का ही बोलेंगे और कोई दूसरा उच्चारण संभव नहीं है। संस्कृत की अगली विशेषता हम बताते हैं। संस्कृत को लोग मृत भाषा कहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। उसके पीछे हम 2 तर्क देते हैं। पहला ये कि संस्कृत में नित्य नवीन शब्दों का निर्माण होता है। अभी कंप्यूटर का, संगणक का युग चल रहा है, तो संगणक से संबंधित बहुत से शब्दों का निर्माण संस्कृत में अभी हाल में होकर चुका है। संगणक शब्द संस्कृत का है, कंप्यूटर के लिए प्रयुक्त होता है। जाल पुट वेबसाइट के लिए प्रयुक्त होता है। इस तरह के प्राय कंप्यूटर से संबंधित जितने भी शब्दावली है वो सब संस्कृत में उसका निर्माण हो चुका है। तो जब शब्दों की रचना अभी भी हो रही है तो वो भाषा मृत कैसे हो सकती है?
वो तो अमर भाषा है, मृत भाषा नहीं हो सकती। दूसरे, जैसा हम पूर्व में बता आए हैं कि हमारी जितनी पूजा पाठ है उसमें जितने देवालय हैं वहाँ पर जितने भी स्तोत्रादिकों का पाठ, पूजा पाठ के मंत्रों का वाचन सब संस्कृत भाषा में होता है। और ये कर्म प्राय पूरे विश्व में नित्य प्रति होते हैं। तो जब नित्य प्रति उस भाषा को बोला जा रहा है तो मृत भाषा कैसे हो सकती है। हाँ, इतना अवश्य है कि ये वर्तमान में बहुत कम लोगों के द्वारा बोली जा रही है, लेकिन शनैः शनैः इसकी गति बढ़ती जा रही है। अधिक से अधिक लोग पूरे विश्व में इसकी ओर आकृष्ट हो रहे हैं और पश्चिम में तो विशेष रूप से संस्कृत के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। आगे हम ये कहना चाहेंगे, संस्कृत की शब्दावली के विषय में हमने कहा कि नित्य ही नवीन शब्दों का निर्माण हो रहा है। आपको आश्चर्य होगा संस्कृत के शब्दकोश में कितने शब्द हैं ये सुनकर। वर्तमान में इनकी संख्या 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख है। क्या आप बता सकते हैं अन्य किसी भाषा की शब्दावली की इतनी संख्या हो? इतनी बड़ी संख्या क्या किसी अन्य भाषा में, विश्व की किसी भाषा में है? कदापि नहीं। संस्कृत के अतिरिक्त और कोई भी भाषा नहीं है। आधुनिक विज्ञान की यदि हम बात करें तो नासा ने ये कहा है कि एलोगरिथम्स जिससे गणना की जाती है गणित की, उसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है। प्रोग्रामिंग के लिए संस्कृत से बढ़कर कोई भी भाषा नहीं है, ऐसा नासा का कहना है। और 2032 से 34 तक आने वाले सुपर कंप्यूटर की संपूर्ण प्रोग्रामिंग की भाषा संस्कृत ही होगी, ऐसा नासा ने अपना विचार रखा है। तो ऐसी भाषा, नासा का ये भी कहना है कि ये परम स्पष्ट और परम वैज्ञानिक भाषा है। वैज्ञानिक भाषा से यहाँ तात्पर्य है कि संस्कृत का जो व्याकरण वर्तमान में चल रहा है, प्रचलित है, वो पूरे विश्व में एक सा है। आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको संस्कृत एक ही प्रकार से बोली जाती हुई, लिखी जाती हुई और पढ़ी जाती हुई सुनाई देगी। कहीं भी भिन्नता नहीं मिलेगी। व्याकरण के नियमों का पालन सर्वथा होता है प्रत्येक स्थान पर, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। उनकी एक्सेंट फ़र्क हो सकता है, किंतु संस्कृत का जहाँ तक प्रश्न है, उसकी व्याकरण एक होने से वो उस व्याकरण में आबद्ध हैं और वो व्याकरण भी परम वैज्ञानिक है। तो ये एक संस्कृत की और विशेषता है। संस्कृत में सबसे कम शब्दों का प्रयोग करते हुए हम अपनी बात कह सकते हैं। संस्कृत की वैज्ञानिकता की एक चर्चा हम यहाँ और कर लें, जिसकी की चर्चा नासा ने भी की है। वाक्य को आप किसी भी प्रकार लिखें, चाहे क्रिया को पहले ले लें, चाहे कर्म को पहले ले लें, चाहे कर्ता को पहले ले लें या आगे पीछे कर दें, उस वाक्य का अर्थ कभी भी नहीं बदलता है। उदाहरण के लिए
अहम विद्यालयम गच्छामि, गच्छामि अहम विद्यालयम, विद्यालयम अहम गच्छामि। इन तीनों प्रकार से आप एक ही बात कह रहे हैं, और भाषाओं में ऐसा नहीं है। वहाँ आगे पीछे कर देने से शब्दों को, उसका अर्थ, वाक्य का अर्थ बदल सकता है, किंतु संस्कृत में ऐसा कदापि नहीं है। ये संस्कृत की सरलता भी है और संस्कृत की विशेषता भी है। संस्कृत में संधियों का प्रयोग अपनी एक विशिष्टता है। दो शब्दों को किस प्रकार जोड़ा जाए उसके नियम हैं व्याकरण में, उसको हम संधि कहते हैं। इसी प्रकार संस्कृत की बहुत सी विशेषताएं हैं, किंतु हमारे आज के इस चर्चा का ये विषय नहीं है। यदि हम संस्कृत की विशेषताओं को लेंगे तो ये हमारा उद्बोधन बहुत लंबा हो जाएगा। कोई गणना नहीं है संस्कृत की विशेषताओं की। अब हम अपने विषय की ओर आते हैं। क्या श्री विद्योपासकों के लिए संस्कृत सीखना अनिवार्य है? क्या श्री विद्योपासना में संस्कृत के ज्ञान की आवश्यकता है? यहाँ मैं कहूँगा कि हाँ, आवश्यकता है। यदि श्री विद्योपासक को संस्कृत भाषा का थोड़ा सा भी ज्ञान है तो वो उसकी उपासना में निश्चित रूप से लाभदायक होगा, ऐसा हमारा विचार है। इसके लिए हम कुछ तथ्य यहाँ रखना चाहेंगे। एक समय था जब श्री विद्या की दीक्षा केवल उन्हीं शिष्यों को दी जाती थी जो संस्कृतज्ञ हैं, जो संस्कृत का ज्ञान रखते हैं। केवल उनको ही श्री विद्या की दीक्षा प्रदान की जाती थी। धीरे धीरे समय बदला। आजकल संस्कृत ना जानने वाले लोगों को भी श्री विद्या की दीक्षा प्रदान कर दी जाती है। परम पूज्य करपात्री जी महाराज ने श्री विद्या रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की, जो कि श्री विद्योपासना का एक परम आवश्यक और मूलभूत ग्रंथ है। यह ग्रंथ केवल संस्कृत भाषा में उपलब्ध है, इसका हिंदी अनुवाद उपलब्ध नहीं है, और उसकी सहायता प्रायः प्रत्येक श्री विद्योपासक लेता है। तो यदि आपको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है तो आप उस ग्रंथ से कैसे सहायता ले सकते हैं? तो प्रथम हमारा तर्क ये है कि संस्कृत भाषा के मूलभूत ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए आपको संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक है। इसी प्रकार श्री विद्योपासना का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है श्री विद्या सपर्या पद्धति। इस ग्रंथ के आधार पर ही नवावरण पूजा की जाती है, और ये ग्रंथ भी संस्कृत में है और इसका हिंदी अनुवाद उपलब्ध नहीं है। तो नवावरण पूजा के लिए आपको यदि उस ग्रंथ की सहायता लेनी है तो आपको संस्कृत का ज्ञान होना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त श्री विद्योपासना का एक विशिष्ट अंग है चतुष्षष्ठोपचार पूजा, अर्थात भगवती की 64 उपचारों से पूजा करना। उन 64 उपचारों
से क्या तात्पर्य है, संस्कृत के जो शब्द आए हैं उनसे क्या मतलब है, क्या उनका अर्थ निकलता है, वो क्या चीज़ है, हमको भगवती को किस वस्तु का उपचार चढ़ाना है, उपचार निवेदित करना है, जब तक हमको संस्कृत नहीं आएगी तो हम कैसे करेंगे। उदाहरण के लिए सीमंत सिंदूर क्या है, एकावली क्या है, वलयावली क्या है, कांची दाम क्या है, ताटंक क्या है, आदि आदि बहुत से ऐसे उपचार हैं जो कि इस पूजा में प्रत्येक साधक को करने पड़ते हैं, प्रदान करने पड़ते हैं, लेकिन बिना उनका अर्थ जाने। केवल वो शब्द पढ़ दिया और भगवती को उपचार प्रदान कर दिया तो उससे पूजा तो हमारी अधूरी रहती है। आप भगवती को क्या प्रदान कर रहे हैं, क्या निवेदित कर रहे हैं, जब तक आपको उसका ज्ञान नहीं होगा तो आपकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। अतः इसके लिए भी संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है। इसी पूजा के अंतर्गत अभिषेक किया जाता है और अभिषेक श्री सूक्त के मंत्रों से, श्री दुर्गा सूक्त के मंत्रों से अथवा पुरुष सूक्त से किया जाता है। अब श्री सूक्त का उच्चारण आप जब ही कर पाएंगे जब आप संस्कृत के ज्ञाता हों, वरना अशुद्ध उच्चारण होगा। पुरुष सूक्त वैदिक सूक्त है, उसके उच्चारण में तो आपको विशेष ध्यान रखना होगा। उसका उच्चारण भी आप जब ही कर पाएंगे जबकि आपको वैदिक उच्चारण की पद्धति ज्ञात हो या संस्कृत भाषा का ज्ञान हो, तभी आप शुद्ध शब्दों का उच्चारण कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। श्री ललिता सहस्त्रनाम में भगवती के 1000 नाम हैं। त्रिशती में भगवती के 300 नाम हैं। तो इन समस्त नामों का जब तक आपको अर्थ का ज्ञान नहीं होगा तो वो स्तोत्र पढ़ना आपके लिए व्यर्थ है। कहा भी गया है कि मंत्र को, उपचार को और स्तोत्र को, उसका अगर आप पाठन करें तो उसके अर्थ का, उसके भाव का आपको ज्ञान होना ही चाहिए। और ये ज्ञान कब होगा? जब आप संस्कृतज्ञ होंगे, संस्कृत भाषा जानते होंगे, आपको संस्कृत का कम से कम मूलभूत ज्ञान, बेसिक नॉलेज तो होगी ही, तभी आप अपनी श्री विद्योपासना को बहुत ही विशेष प्रकार से कर सकेंगे। हमारे यहाँ शब्द को ब्रह्म माना गया है तथा उसके स्फोट को सिद्धि माना गया है। शब्द का इतना महत्व है और ये शब्द निश्चित रूप से संस्कृत भाषा में लिखे हुए ग्रंथों के शब्दों के विषय में ही कहा गया है। तो ये ब्रह्म स्वरूप देववाणी, जैसा कि हम पूर्व में कह आए हैं, उसके विषय में हमने बताया। अब प्रश्न ये उठता है कि बाल्यावस्था में तो हमने संस्कृत का अध्ययन नहीं किया, ना ही हम किसी गुरुकुल में गए, ना ही संस्कृत भाषा की प्रति इतनी रुचि दिखाई। अब क्या करें? बंधुओं, मनुष्य आजीवन अध्ययनशील रहता है, लाइफ स्कॉलर रहता है। अध्ययन करने की कोई भी आयु नहीं है। आप यदि 60-70 वर्ष के भी हैं आज की तिथि में, तब भी आप निश्चित रूप से संस्कृत का अध्ययन कर सकते हैं।
हम यहाँ पर कुछ चर्चा करना चाहेंगे कि संस्कृत भाषा का अध्ययन आप आज के युग में इतनी आयु होने के उपरांत भी घर बैठे किस प्रकार कर सकते हैं। आज तकनीक का युग है, बहुत एडवांस्ड, बहुत ही उन्नत तकनीक हो चुकी है और कंप्यूटर ने और इंटरनेट ने सब कुछ संभव कर दिया है। इसका एक जीता जागता उदाहरण अभी कोरोना का काल चल रहा है। इस काल में विद्यालय बंद हैं, किंतु छात्रों का अध्ययन कंप्यूटर पर, इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल पर इंटरनेट के माध्यम से सतत चल रहा है। उनकी कक्षाएं बिल्कुल विद्यालय की तरह से लग रही हैं। उसमें अध्यापक और छात्रों का वार्तालाप भी होता है, छात्र अपने प्रश्न भी रखते हैं, अपने अध्यापक उनका उत्तर देते हैं। तो ये सब कुछ आज के युग में संभव है। यदि आप संस्कृत का अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको 2-3 संस्थाओं के विषय में यहाँ बताऊँगा। अन्य आप सहायता लेना चाहते हैं तो हमारे ईमेल पर अपना संदेश भेज करके चर्चा कर सकते हैं, अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। सबसे पहले मैं नाम लूँगा संस्कृत भारती संस्था का। संस्कृत भारती का उद्देश्य है संस्कृत को संभाषण के द्वारा सिखाया जाना। उनका मानना है कि बालक माँ के गर्भ से जन्म लेने के बाद धीरे धीरे माँ से और अपने अन्य परिवारीजनों से केवल श्रवण के माध्यम से, संभाषण के माध्यम से भाषा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है और 4-5 वर्ष की अवस्था होते होते वो बहुत ही अच्छे प्रकार से भाषा को बोलने लगता है। यही पद्धति संस्कृत भारती अपने संभाषण शिविरों में अपनाती है। किंतु ऐसा नहीं है कि संस्कृत भारती केवल संभाषण शिविरों तक सीमित हो। बहुत प्रकार से वो संस्कृत सिखाते हैं, गीता के माध्यम से सिखाते हैं, बाल केंद्रों के माध्यम से बालकों को सिखाते हैं आदि। इसके विषय में आप उनकी वेबसाइट देख सकते हैं। लेकिन यहाँ जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो है संस्कृत भारती का पत्राचार पाठ्यक्रम। आप घर पर बैठ कर के पत्राचार के माध्यम से, जिसमें आपको एक पुस्तक प्रदान की जाती है, 2 वर्ष का ये 4 स्तरों का इनका पूरा ये पाठ्यक्रम है। 6-6 महीने के इसमें 4 पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं और उन पाठ्यक्रमों को आप घर बैठे पूर्ण कर सकते हैं। उसकी आपकी परीक्षा होगी और परीक्षा के बाद आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा और अगले पाठ्यक्रम में आप स्वतः ही चले जाएंगे। इनके जो पाठ हैं वो ऑडियो वीडियो में संस्कृत भारती के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। पुस्तक आपके पास है और वीडियो में अध्यापक आपको उसी पुस्तक से अध्ययन कराएंगे। आप घर बैठे बहुत सरलता से, बहुत ही सरलता से केवल 1 घंटा नित्य प्रतिदिन दे करके आप इन पाठ्यक्रमों को पूर्ण कर सकते हैं। बहुत ही सरल है और मेरा दावा है कि इन 4 पाठ्यक्रमों को पूर्ण करने के उपरांत आप संस्कृत बोलना, लिखना, संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ना, उनका अर्थ समझना, संस्कृत में संभाषण करना, ये सब बहुत ही निपुणता से सीख जाएंगे। तो ये एक हमने बताया। इसी प्रकार से तिरुपति बालाजी जो यूनिवर्सिटी है दक्षिण भारत की, उनके भी ऑनलाइन पाठ्यक्रम चल रहे हैं, वो भी संस्कृत भाषा सिखाते हैं। इसी तरह व्योम संस्कृत पाठशाला, इनके भी बहुत से पाठ्यक्रम हैं
जिनसे आप संस्कृत का संभाषण, संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन, वेदों का अध्ययन आदि घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से बड़ी सरलता से कर सकते हैं। इनमें से बहुत से पाठ्यक्रम निःशुल्क हैं और कुछ की बहुत ही कम शुल्क है, इनका बहुत कम शुल्क है या निःशुल्क है, तो इनका उपयोग आप कर सकते हैं। निश्चित मानिए आप संस्कृत भाषा में पारंगत हो जाएंगे। हमारा ऐसा विचार है कि कम से कम हमसे जितने भी श्री विद्योपासक जुड़े हैं, हमारे समूह में जितने भी श्री विद्योपासक हैं या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वे इस ओर अग्रसर होंगे और संस्कृत का घर बैठे आज से ही अध्ययन प्रारंभ कर लेंगे। इस संबंध में जो भी सहायता चाहिए आप निसंकोच हमारे ईमेल पर अपना संदेश भेजकर हमसे प्राप्त कर सकते हैं। अब हम एक कविता जो श्रीमान वसंत गाडगिल ने लिखी है उसको प्रस्तुत कर अपनी वाणी को विराम दूंगा। सुरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैवा क्लिष्टा न च कठिना, नैवा क्लिष्टा न च कठिना। कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता रामायण रमणीय कथा अतीव सरला मधुर मंजुला नैवा क्लिष्टा न च कठिना। व्यास विरचिता गणेश लिखिता महाभारते पुण्य कथा कौरव पांडव संगरमथिता नैवा क्लिष्टा न च कठिना। कुरुक्षेत्र सम रांगण गीता विश्ववंदिता भगवद गीता अमृत मधुरा कर्म दीपिका नैवा क्लिष्टा न च कठिना। कवि कुल गुरु नव रसोन्मेषजा ऋतु रघुकुल कुमार कविता विक्रम शांकुत्तल कुंतल मालविका नैवा क्लिष्टा न च कठिना, नैवा क्लिष्टा न च कठिना। तो ये संस्कृत भाषा ना ही क्लिष्ट है ना ही कठिन है, ऐसा भाव अपने हृदय से आप निकाल दें। और अंत में मैं भर्तृहरि जी के नीति शतक संख्या 19 को भी यहाँ उसका वाचन करना चाहूँगा। देखिए कितनी सुंदर बात भर्तृहरि जी ने कही है। केयूराणि न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा वान्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते वान्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते
क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम। यहाँ ये कहा गया है कि आपको न स्नान की, न विलेपन की, न पुष्पों की, न अलंकारों की आवश्यकता है, न चंद्रोज्ज्वल हार की आवश्यकता है, न केयूर की आवश्यकता है। केवल आपको आवश्यकता है वाण्य का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। यहाँ संस्कृता शब्द वास्तव में संस्कृत भाषा को दूसरे रूप में प्रस्तुत करता है। सीधे सीधे संस्कृत का शब्द इन्होंने प्रयोग नहीं किया। संस्कृता अर्थात ऐसी भाषा जो पूर्ण रूप से सुसंस्कृत हो, और पूर्ण रूप से सुसंस्कृत भाषा संस्कृत के अतिरिक्त कोई नहीं है, क्योंकि इसका संस्कार पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी लिखने के उपरांत व्याकरण से कर दिया। उनकी व्याकरण के उपरांत संस्कृत गीर्वाण भाषा का संस्कार हो गया और ये संस्कृत भाषा के नाम से जाने लगी। तो ऐसी सुसंस्कृत भाषा को जो अपनी वाणी में धारण करता है, उसके आगे जितने भी आभूषण हैं, क्षीयन्ते खलु भूषणानि, जितने भी आभूषण हैं वो सब के सब उस वाग रूपी आभूषण के समक्ष व्यर्थ हैं। क्षीयन्ते यानी हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो देखिए कितनी सुंदर बात भर्तृहरि जी ने कही है और हमको इसका पालन करना चाहिए। निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि श्री विद्योपासना यदि आप कर रहे हैं तो आप संस्कृत भाषा का अध्ययन अवश्य करें। जय मातेश्वरी।